हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन स्टडी विद अमित में स्वागत है। मैं अमित विश्वकर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको इस चैनल पर आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स जो आज के डेट में दो पार्ट में किया जाता है। कौन कौन सा पार्ट? वो है पहला आपका अर्थमेटिक पोर्शन जो हो जाता है और दूसरा जो हो जाता है एडवांस मैथ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दो पोर्शन है जिसको मैं यहाँ पे आपको बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराऊंगा। और हाल ही में आपको पता है कि यहाँ पर आपका राजस्थान एसआई और आपका यूपी एसआई में अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है, जिसको देखते हुए मैं आपको बेहतरीन ढंग से आपको मैथमेटिक्स का कराऊंगा। वहाँ के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है, चाहे वो यूपी एसआई का हो चाहे वो राजस्थान एसआई का हो, मैं उसको बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास करूँगा। उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको इस चैनल से अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो बेहतरीन आपकी मैथमेटिक्स अगर कितना भी कमज़ोर हो, अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता हो तो आप आपको उसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स मैं कराऊंगा वो आपको तीन पार्ट्स में कराऊंगा। सबसे पहले हम जो डील करेंगे या आपको मैं जो आपको बताऊंगा, सबसे पहला जो पोर्शन होगा वो हमारा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। दूसरा जो आपका होगा, हम उसको दूसरा जो पार्ट होगा वो हम करेंगे आपका अलजेब्रा पोर्शन को डील करेंगे। और थर्ड पोर्शन जो होगा आपका जियोमेट्री। अगर जियोमेट्री की बात करें, जो ज्यामिति होती है वो आपका एसएससी में ही मैक्सिमम करके क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अदर कंपटीशन एग्जाम में जैसे लाइक आपका यूपी जो एसआई है, चाहे आपका मतलब कि और भी जो है मतलब मिलता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही कम मिलता है। बट आपका जो यूपी एसएससी में है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो हमारा है कौन सा भाई, आपका यूपी एसआई को और राजस्थान एसआई को देखते हुए सबसे पहले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है कि अर्थमेटिक से पोर्शन का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। तो उसके वेटेज को देखते हुए पहले हम अर्थमेटिक का स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक्स में सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सभी चैप्टर के लिए एक कॉमन बन जाता है और एक बहुत सरल हो जाता है, वो आपको पता है वो कौन सा चैप्टर है? वो प्रतिशत है। उस प्रतिशत को मैं आप उसको स्टार्ट करूंगा, आज स्टार्ट करूंगा उसको, और एक अच्छे ढंग से उसको मैं डील करूंगा। और आपको हर जो प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे 2017 में यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन है आपका हर आपका टॉपिक से, मतलब जैसे आपका परसेंटेज है उसको कराते हुए मैं कंप्लीट कराता जाऊँगा। और आपको उसको कंप्लीट एक एक चैप्टर को लेते जाएंगे और कंप्लीट कराता जाऊँगा, और जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराता जाऊँगा। और यहाँ पे अच्छे से अच्छे थ्योरी पार्ट करा दूंगा, और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रतिशत, यहाँ पे आपको सब जगह पढ़े भी होंगे और कई जगह सब जानते भी होंगे कि प्रतिशत का अभिप्राय जो होता है क्या होता है। अगर हम यहाँ से चाहे इसके इंग्लिश वर्ड का ले ले चाहे हिंदी वर्ड का ले ले, अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पे जो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस 100। शत का मतलब होता है 100। देखिए, जो भी आपका यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर आपका हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे 100 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वहाँ पे हमेशा इसको यहाँ पे 100 लेंगे। प्रति का मतलब कि जैसे अगर आपने देखा है कि अगर कभी आपने जैसे चाल है, तो चाल होता है तो क्या होता है, वहाँ पे दूरी बटे समय। तो यहाँ पे समय का मतलब होता है, यहाँ पे ये जो आपका ये होता है वो प्रति समय होता है, मतलब उस समय में कितना हो जाता है। तो यहाँ पे प्रतिशत का अभिप्राय ये होता है किसी भी आपका वहाँ पे उसके प्रति, मतलब कि हमेशा जो इसके हर में होगा, कोई भी अगर भिन्न में अगर उसके हर में कितना हो जाए, 100 हो जाए। अगर उसके हर में अगर 100 हो जाता है और ऊपर आपका मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पर जो अंश पार्ट में अगर यहाँ पे ठीक है हर में 100 हो जाए और अंश में आपका कुछ भी हो जाए तो वो उतना प्रतिशत बन जाता है। जैसे लाइक अगर हम कहें कि अगर 3/100 है
तो ये कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे कि आपका ये कितना है भाई, आपका 3% है। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे 20/100 लिख दूं और यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि भाई कितना परसेंटेज है, तो अगर इसके हर में डायरेक्टली अगर 100 है तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, वो आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत का मतलब कि अगर सीधी से सीधी अगर किसी भी भिन्न में आपका क्या हो जाए, उसके हर में अगर कितना रहे, आपका 100 है, तो ऊपर वाला अंश उतना ही प्रतिशत बन जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाता होगा। तो प्रतिशत का अभिप्राय होता है कि जिसके भिन्न में मतलब कि वहां पे 100 रहे, वहां पे उसका उतना प्रतिशत बन जाता है। चलिए आपको अब आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत में आपको दो चीजें आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? सबसे पहला चीज है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी अगर भिन्न है तो उसको आपका यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे उसको आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान है आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदला जाएगा और प्रतिशत को भिन्न में बदला जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं। आपका यहाँ पे जैसे अगर हम आपको बताएं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका 3/, ठीक है, 4 है, तो इसको आप कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी आपको मैंने ये बताया कि जब कभी भी ऐसा भिन्न हो जिसके अंश में क्या हो जाए, 100 हो जाए, अगर उसके अंश में 100 हो जाता है तो ऊपर वाला अंश कितना हो जाता है, उतना ही तो प्रतिशत बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे समझना चाहो तो अगर इसको 100 करना है तो क्या कर सकते हो, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका 75 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। तो ये कितना प्रतिशत हो गया भाई, तो आपका ये हो जाएगा 75% हो जाएगा। देखिए आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन आप जानते भी हैं कि प्रतिशत का जो आप प्रतीक होता है इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी नंबर जो भिन्न है उसको आप कैसे आप प्रतिशत में बदलोगे, तो कुछ नहीं करना होता है, उसमें सीधे सीधे क्या कर लीजिए, 100 से गुणा कर लीजिए। अगर 100 से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा भाई, तो यहाँ से आपका 4 एकम 4 और इसको 25 बार में हो जाएगा और यहाँ पे 25 यहाँ कितना हो जाएगा और 75 और यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से बड़ी आसानी से कह सकते हो आपका। तो कोई भी अगर आपका यहाँ पे है, कोई भी भिन्न है, उसको प्रतिशत में बदलना है तो आप सीधे क्या करिए, वहाँ पे आपका 100 से गुणा कर दीजिए, या अगर उसका आपका यहाँ पे कितना है भाई आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो भाग है तो वो उसका उतना प्रतिशत बन जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपका यहाँ पे 2/3 है, तो भाई आपका इसका प्रतिशत निकालना है, तो क्या करिए, इसमें आपका 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 66 सही 2/3% आपका यहाँ पे बन जाता है आपका। ठीक है, अब आइए प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलोगे आप, तो प्रतिशत को भिन्न में देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 20% दिया है, 30% दिया है, 40% ले लेते हैं, 45% भी ले लेते हैं। अब चलिए इसको यहाँ पे करते हैं आपका, देखिए प्रतिशत का मतलब कि आपका यहाँ पर कैसे है, तो आप इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 20%, तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे परसेंटेज जो है उसको हटाकर आपका डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, वहाँ पे 100 ला देंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया कि उसके हर में, तो परसेंटेज की जगह को हटाकर क्या लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसको आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0 से कैंसिल, आपका देखिए 2 1 कम 2 पंजा 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 30% को अगर आपको करना चाहते हैं तो 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सही है आपका 3/10 हो जाएगा। अब देखिए 40% को भी सॉल्व करना है, तो 40 डिवाइडेड बाई कितना आपका 100 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा, 0 0 से कैंसिल, आपका यहाँ पे 2 दूना 4 2 पचे 10, तो आपका कितना भिन्न प्राप्त हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। 45% को देख लीजिए आपका,
45% को देखेंगे तो 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100। तो आपका 5 9 45 और 20 बार में ये चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/20 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलोगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलोगे, ठीक है। और प्रतिशत का यहाँ पर ये इसका प्रतीक होता है, इसका ये चिन्ह होता है परसेंटेज का आपका। को मैंने प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तन करना सिखा दिया। अब देखिए कुछ जो भिन्न होता है उसको प्रतिशत में और प्रतिशत का भिन्न में याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से और सरल से कर सकते हैं। कोई भी अगर यहाँ पे आप पढ़े भी गए होंगे, आप कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे कि आपका थोड़ा सा मैं उसी में बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी परसेंटेज को याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम आपका यहाँ पे। जैसे देखिए आपका यहाँ पर कि एक अगर है आपका, ठीक है, एक है तो भाई एक कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो आपका ये होता है 100% हो जाता है। अगर हम आपसे पूछे भाई कि 1/2 कितना हो जाएगा, तो आपका ये 50% हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें 1/3 कितना हो जाएगा भाई आपका, तो आपका यहाँ पे 1/3 कितना होगा, ठीक है। तो आपका इसको चाहे 100/3% कह लीजिए या इसको कह सकते हैं 33 सही 1/3%, 33 एंड 1/3%। अगर आपसे पूछे वो आपका 1/4 का कितना हो जाएगा, तो आपका क्या करना है, कुछ नहीं आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 25% हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 1/5 है तो 1/5 कितना हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 20% हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए अगर 1/6 है तो कुछ नहीं आपका कितना परसेंट होगा, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करिए डिवाइडेड बाई 6 कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपका 3 2 टाइम से काट दीजिए, आपका यहाँ पे 50 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 16 एंड 2/3 आपका ये हो जाएगा परसेंट हो जाएगा। भिन्न से प्रतिशत या प्रतिशत से भिन्न में लिखा हुआ है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं या याद नहीं है तो कोई बड़ी इशू नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे कोई भी देख लीजिए, आपका अगर 1/3 का निकालना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/3, इसको परिवर्तन मैंने कर दिया है 33 सही 1/3% हो जाएगा। 1/4 है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपका यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक ले लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अपने नोट्स पर इसको लिख लीजिएगा। और याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैंने सिखा दिया है तो यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। परसेंटेज से बेसिक जो क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डील कर लेते हैं। जैसे बेसिक एक पॉइंट है, पहला पॉइंट यक्स का y% भाई किसके बराबर होता है, y% का यक्स पर का, ठीक है। यहाँ पे यक्स का जो y% होता है y% का यक्स के बराबर होता है। देखिए ये देखने में छोटा लेकिन बड़ा यूजफुल है आपका, आपको काफ़ी जगह इसका आप इसका बहुत काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे आप कर सकते हैं भाई, आपका यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन लेते, जैसे मान लीजिए 150 का 10%, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा, तो अगर आप सीधे से कहेंगे तो भाई आपका यहाँ पे इसको निकालने चलेंगे तो भाई का मतलब क्या होता है, तो 150 गुणे 10%, परसेंट को अभी मैंने बताया भाई 10% का कितना होता है, चाहे आप 1/10 कर लीजिए चाहे इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, आपका यहाँ पे 15, ठीक है। या तो आप समझ सकते हैं जैसे आपका यहाँ पे 150 का 10% है, तो 10% का कहने का मतलब है आपका, देखिए 150 का 10% कहने का मतलब है कि आपका 1/10 इसका, तो 1/10 कितना हो जाएगा 15। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे अगर ऐसा रहे कि 250%
का 20 कितना होगा। ठीक है, ये आपका है 250 का 20% कितना होगा। तो भाई आपका 250% का 20 कितना होगा, तो चाहे इसको क्या कहिए 20% का 250 कितना होगा, 250% का 20 कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, आपका यहाँ पे 250 बटे आपका यहाँ पे 100, आपका यहाँ पे क्या कर लीजिए 20, आपका यहाँ पे दोनों ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो आप आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि यक्स का y% जो होता है y% का यक्स के बराबर होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपका जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि x% का y और y% का x आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। एक मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को देखिए और इसको आपका यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, देखिए ये जो दिया है तो इसको क्या मैं 600% प्लस 16 सही 2/3% ये लिख सकता हूँ। आप सोचेंगे अब ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए आपका यहाँ पे 3 सही 1/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, तो 2 3 6 1 7, तो 7/2 आ रहा है ना। तो इसको देखिए आप कैसे कर सकते हो, तो इसको 3 सही 3 धन 1/2 लिख सकते हो। तो फिर वही चीज है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 7/2 ही आएगा। इसी प्रकार से जो आपका 616 सही 2/3% आपका यहाँ पे है, तो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पे किया है 600% प्लस आपका 16 सही 2%। अब मैंने आपको बताया था कि भाई 100% की वैल्यू क्या होती है, वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो भाई 600% की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, अब आपको याद दिलाता हूँ कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो अगर आप इसको अभी मैंने आपको कराया, अगर नहीं याद है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 16 3 48 2 50, 50/3% में है, तो डिवाइडेड बाई कितना कर लेंगे 100, तो 50 से कम 50 गुना 100 मतलब वैल्यू कितना हो गया, तो 1/6। अगर आपको याद है तो यहाँ जल्दी से रख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 6 चाह के 36, एक कितना हो जाएगा 37/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, तो इसको भी कितना लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 200% प्लस 8 सही 1/3% हो जाएगा आपका। भाई 100% की वैल्यू कितना होता है 1, तो 200% की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से भी आपका 8 से यहाँ पे इसको भी अगर नहीं है तो आप अगर अपने टेबल याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25/3%, तो यहाँ पे इसको में चेंज करना है, तो 25 से कम 25 100 का 100, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया आपका 1/12 हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, तो 22 12 दूना 24 से 25/12 हो जाता है आपका। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपका का से संबंधित नियम परसेंटेज प्रतिशत में आपका इससे रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाता है, और आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसको थोड़ा समझना होगा। तो आपको मैं इसको बड़ा आसानी से समझा देता हूँ कि इसमें देखिए आपका क्या कैसे आपका यहाँ पे इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखिए आपका यक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, दूसरा में लिखा है वाई यक्स का कितना प्रतिशत होगा, यक्स प्रतिशत वाई प्रतिशत का कितना होगा। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे। तो देखिए पहले इसका एक नियम मैं आपको फैक्ट निकाल कर दिखाता हूँ, फिर बाद में इस पर कैसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे आधारित क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं डील करता हूँ आपका। तो यहाँ पे क्या है कि यक्स वाई का कितना परसेंट होगा, तो मान लेते हैं भाई आपका यक्स जो है वाई का यम परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है भाई आपका यम परसेंट, तो यम परसेंट है। तो अभी मैंने बताया, तो यहाँ पर y, तो इसको अगर भिन्नात्मक रूप में परिवर्तन करोगे आप, तो यम बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं भाई यम की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड है, तो ये यहाँ पे कहाँ चला जाएगा आपका यक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा y इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा यम वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे ये y यक्स का कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई आपका, तो देखिए y इक्वल टू यक्स का यहाँ भी मान लेते हैं भाई आपका यम परसेंट होगा, ठीक है, यम परसेंट होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका, तो इसको भी हम लिख सकते हैं यम बाई कितना भाई आपका 100 लिख सकते हैं। अगर यम की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे y इंटू आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका यक्स हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो देखिए यक्स परसेंट वाई परसेंट का कितना, तो मान लेते हैं कितना होगा, तो यक्स परसेंट, ठीक है, तो यक्स परसेंट डिवाइडेड बाई 100, मैंने इसको चेंज कर दिया भाई भिन्नात्मक रूप में। यहाँ भी भाई आपका y डिवाइडेड बाई आपका 100 इंटू कितना हो जाएगा, मान लेते यम होता है आपका, तो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई कितना हो जाएगा, तो यक्स अपान आपका y हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसमें क्या बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि जो y का या यक्स का या y परसेंट का, तो अगर जहाँ पर आपका y का भाग है मतलब कि वो वाला पार्ट कहाँ पे चला जा रहा है आपका हर में, अगर यहाँ पे यक्स का है तो वो कहाँ पे चला जा रहा है, ये आपका यहाँ पे डिवाइडेड में चला जा रहा है। y परसेंट का है तो आपका यहाँ पर कहाँ चला जा रहा है, डिवाइडेड बाई y का, ठीक है। तो आप इसको समझ सके होंगे, तो अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करोगे, तो वहां पर उस चीज को आपका यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं आपका। यहाँ पर आपके लिए का से संबंधित कुछ प्रश्न लिखा है, 2 प्रश्न, ज़्यादा नहीं 2 प्रश्न लिखा हो, उसको मैं देखता हूँ कैसे आप करते हैं, मतलब यहाँ पे कैसे किया जाता है इसको। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 300 का 20% का 25% कितना होगा, तो भाई अगर आपको सीधे सीधे याद है 300 का मतलब एक चीज़ होता है गुणा, 20%, तो अभी मैंने बताया ये इसका कितना होता है भाई 5, 1/5 होता है, 25 का कितना होता है भाई आपका 4 होता है, ठीक है। तो 5 चौका 20 होगा, 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई आपका 15, आपका ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक देखिए क्वेश्चन बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है, लगभग ये हर कभी ना कभी किसी एग्जामिनेशन में पूछ ही लेता है आपका। तो देखिए इसमें है क्या आपका, यहाँ पर लिखा है यदि x माइनस वाई का 50%, यक्स प्लस वाई का 30%, तब y यक्स का कितना प्रतिशत है। तो देखिए आपका, तो यहाँ पे x माइनस वाई का 50%, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई 50% का मतलब कितना होता है, वो 1/2 होता है, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई है भाई आपका, तो यहाँ पे x प्लस वाई है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 30% का मतलब होता है भाई 3/10। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 1 कम 2 5 10, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसको यहाँ पे 5x, यहाँ से 3 गुणा कर लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा आपका 5y, और यहाँ से कितना आपका 3x प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा। यक्स को यक्स की तरफ रख लीजिए, y को y की तरफ कर लीजिए, तो ये देखिए आपका आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर ये जाएगा तो कितना होगा 8y हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई आपका x अपान y की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 4/1 होगा। आप याद रखेंगे कि यहाँ से जो इसके सीधे जो यहाँ पे वैल्यू होता है वो x का होता है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है आपका y की वैल्यू होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या पूछा है भाई आपका y x का कितना प्रतिशत है, तो यक्स का, तो भाई यक्स का मैंने अभी आपको बताया जो यक्स का के साथ रहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब कि 4, और y वाला कहाँ जाएगा आपका, ये इसको अंश में रख लेंगे, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो भाई कितने से गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो भाई हो गया आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ये कितना हो गया, आपका ये आ जाएगा 25% आ जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया सेशन तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।